अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज मैं बगैर चिकन के, बगैर बीफ की ऐसी टिक्की बना रही हूँ जिसका टेस्ट बिल्कुल कीमे जैसा होगा और ये बिल्कुल यूनिक और अमेजिंग रेसिपी है और कम बजट में बनकर तैयार हो जाती है। और दुकानदार इसको कीमे की टिक्की कहकर सेल करते हैं। और वो कौन से ऐसे खास मसाले डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट कीमे की टिक्की जैसा हो जाता है। और ये रेसिपी मैंने कैसे हासिल की, इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी मैंने किस तरह हासिल की। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अच्छा जी, आज हम ये जो टिक्की बना रहे हैं इसका टेस्ट जायका बिल्कुल कीमे की टिक्की के जैसा होगा। तो आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इसके लिए ये हमने 1 kg आलू लिए। आप आलू अपनी मर्ज़ी से, फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू का हमने छिलका रिमूव कर लिया है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं, बॉयल आलू नहीं लिए हैं। अब हम आलूओं को रफली सा कटिंग कर लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम ये आलू रफली क्यों कटिंग कर रहे हैं। जिस तरह आप मर्जी छोटे बड़े टुकड़ों में इस तरीके से कटिंग कर लें। इस तरीके से ये हम तमाम आलू कटिंग कर लेंगे। अभी आपको रेसिपी में आलू नज़र आ रहे होंगे। तो हम इसमें आलू का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम बजट में ये टिक्की बना रहे हैं। और टिक्की भी ऐसी कि हम इसमें ऐसे मसाले डालेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल कीमे की टिक्की जैसा हो जाएगा। तो अब हमने ये आप देख सकते हैं तमाम आलू कटिंग कर लिए हैं। आलू को कटिंग करने के बाद हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी आलूओं को बिल्कुल कीमे की तरह कटिंग कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे आलूओं का कीमा। बिल्कुल हम अच्छे तरीके से आलूओं को चॉप कर लेंगे। वैसे आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से चॉप करके यानी कीमा बनाकर आलूओं की ये टिक्की बनाने वाले हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं हमने आलू को मुकम्मल चॉप कर लिया है। अगर कोई मोटा पीस रह गया है तो आप अलग से फिर से चॉप कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से आलूओं को मुकम्मल चॉप कर लिया है। अब हम मलमल का एक कपड़ा लेंगे। आप स्ट्रेनर भी ले सकते हैं, लेकिन हम मलमल के कपड़े में आलूओं का मुकम्मल पानी निचोड़ लेंगे। हम इस तरीके से दबा दबा कर मुकम्मल पानी को ड्रेन करेंगे। वैसे तो ये स्ट्रेनर की मदद से भी पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा, लेकिन कपड़े की मदद से ये मुकम्मल ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि ये पानी भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, ये बहुत काम का पानी है। अगर आपके मुंह पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं या पिंपल्स वगैरह के दाग बन गए हैं तो आप ये पानी आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं और हाथों पाँव पर भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम यहाँ लेंगे 3 से 4 अदद प्याज और 5 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अब हम इसी तरह प्याज को भी और हरी मिर्चों को भी मुकम्मल चॉप कर लेंगे और प्याज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कीजिएगा जिस तरह हमने आलूओं को चॉप किया था। अभी आप देख सकते हैं प्याज भी और हरी मिर्चों को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। आलूओं को जो हमने पानी निचोड़ लिया था वो अब हम बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं आलू मुकम्मल ड्राई हो चुके हैं, कोई भी इसमें पानी नहीं है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं इसमें से हमने पानी नहीं निकाला। प्याज और हरी मिर्चों के अंदर से हम पानी बिल्कुल नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जब चीज़ें हम मिक्स करेंगे ये काफ़ी हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि ये रेसिपी मैंने कैसे हासिल की। शाम का टाइम था तो हमारा प्रोग्राम बना कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। एक शॉप पे जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा रश बना हुआ था, सब लोग ये टिक्की ले रहे थे। तो मेरा भी दिल किया कि ये आज मैं टिक्की खाऊंगी। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये टिक्की थी कि बिल्कुल ऐसा जायका आ रहा था जैसे कि ये कीमे की बनी हुई है। तो मैंने दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये रेसिपी चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल से ये मैंने रेसिपी हासिल की। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि बेंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं मैदा हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। अगर चम्मच से नाप किया जाए तो यहाँ 6 चम्मच मैदा ऐड कर दें।
और अब हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट नमक ऐड करेंगे, चाय का 1 चम्मच। 1 चम्मच भर के हम जीरा डालेंगे, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, और यहाँ हम 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, आधा चम्मच हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, फ्लेवर के लिए हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। खटास पैदा करने के लिए हम इसमें अमचूर पाउडर चाय का 1 चम्मच डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर चाय के 2 चम्मच। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये पोटैटो के जो हम टिक्की बना रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब हम तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हम इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी नमी होती है। अगर आपको मैदा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन हम मैदा और शामिल नहीं करेंगे। हमारा मैदा इसमें काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अगर आपको ये आलू मोटा अगर नज़र आ जाए तो आप उसे निकाल दें। बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने तमाम मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे। या आप देख सकते हैं इस साइज़ की हम ये टिक्की बना रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे और ना ज़्यादा मोटी बनाएंगे। जिस तरह हम कबाब बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ की ये हम टिक्की बना लेंगे। या आप देख सकते हैं हम इसी तरह तमाम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये रेसिपी जब भी वो बनाते हैं तो घी में फ्राई करते हैं, तो इसलिए हम ये घी में फ्राई कर रहे हैं। घी को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम ये टिक्कियाँ डाल देंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप बहुत तेज़ आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, लो टू मीडियम आंच रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें जो आलू शामिल किए हैं वो कच्चे वाले थे, तो इसलिए आप स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। फ़ौरन से हम टच नहीं करेंगे, बल्कि हम आधा मिनट या 1 मिनट गुजरने के बाद हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। फ़ौरन से आप ना पलटिएगा। वैसे तो ये टिक्की टूटती नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियात कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आज जो हम टिक्की बना रहे हैं, दुकानदार इसको कीमे की टिक्की कहकर सेल करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम क्रिस्पी तैयार होती है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कलर आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह काफ़ी हद तक गोल्डन कलर आ गया है। अब हम टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट कलर आया है। और इसी तरह हम ये बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल कीमे की टिक्की जैसी आ रही है। अगर आपको मज़ीद इसको क्रिस्पी करना है तो आप ये 1 से 2 दफ़ा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही दफ़ा धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट इसका रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम क्रिस्पी हमारी पोटैटो टिक्की बनकर तैयार है। और इसका जायका बिल्कुल कीमे की जैसा टिक्की का होता है, बिल्कुल वैसे ही है। यकीनन आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और अगर आपने मेरे मिनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।